हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के 7 पीएम करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि स्पेशली ये क्लास आरएस के लिए और आरएस के साथ साथ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है उन सभी के लिए भी काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि ये जो हम आज बात करने वाले हैं ये आपके क्या हो जाएगा। तो अप्रैल मंथ में मान लीजिए पर्यावरण से रिलेटेड कोई कमिटी हो गई, कोई प्रोजेक्ट चलाया गया है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है यहाँ पर एक साथ आपको कवर हो जाएंगी और आपके जितने भी परीक्षा हैं उन सभी के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। जैसे देखिए, हम अभी बात करेंगे, आपने सुना होगा राजस्थान में मकड़ी की नई प्रजाति। अब मकड़ी की नई जो प्रजाति है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा मॉगरस सुस्का। क्या हो जाएगा? इसका नाम है मॉगरस सुस्का। और देखिए, ये जो मॉगरस सुस्का है इसका नाम ऐसा क्यों रखा है? क्योंकि शुष्का आप जानते हैं ये आपका कौन सा वर्ड होता है? संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? शुष्क होता है। और खोजी गई जो प्रजाति है इसी के नाम पर, ध्यान रखिएगा, इसी के नाम पर क्या हुआ है, तो आप कहेंगे इसी के नाम पर इसका नाम रखा है मॉगरस शुष्का। दूसरी चीज आती है कि देखिए ये है क्या, किसकी प्रजाति है, तो आप कहेंगे कि ये राजस्थान शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। और जंपिंग स्पाइडर की आपको क्या मिलेगी? एक नई प्रजाति होने वाली है। अगर प्रकाशन की बात करेंगे, यूरोपियन जर्नल ऑफ टैक्सोनॉमी में क्या किया गया है? प्रकाशन किया गया है हाल ही में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि देखिए इसके जो नमूने मिले हैं वो कौन कौन सी जगह से मिले हैं, तो आप कहेंगे एक आपका हो जाएगा कौन सा? निमाज। और निमाज की बात हम कर रहे हैं छत्र सागर। तो छत्र सागर निमाज यानी कि ब्यावर की बात हम कर रहे हैं। और दूसरा हमारा हो जाएगा कौन सा? डेजर्ट नेशनल पार्क। और हम ये कह रहे हैं कि जैसलमेर से क्या किया गया है? जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वहां से नमूने इसके जो है एकत्रित किए गए। और ये स्पेशली हमारे राजस्थान और गुजरात के क्या है, शुष्क क्षेत्रों में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर अन्य प्रजाति की बात हम करेंगे तो पहले लैंगोलोरिस। अब देखो, आपको नाम से लग रहा होगा कि ऐसे कैसे याद करेंगे, तो आप बस इस शब्द को पकड़ के रखें, उदयपुरेसेंसिस। उदयपुरेसेंसिस जो है ये भी आपकी मकड़ी की प्रजाति है। पूरा नाम क्या है? लैंगोलोरेलस। अब याद नहीं रहे तो आप इसको सब्जेक्ट, इसको जो है क्या है, वर्ड को कनेक्ट कीजिएगा। और इसका जो है खोज कहाँ पर हुई थी? उदयपुर के सज्जनगढ़ में। फिर आपका आता है प्यूसेटिया छापर, जो है क्या हो जाएगा? छापरा निर्माण। यहाँ पर आप शब्द पढ़िए छापरा, इसको कनेक्ट कीजिएगा में जो आपका ताल छापर है वहां पर आपकी क्या मिली थी? ग्रीन लिंक्स जो है मकड़ी की प्रजाति खोजी गई थी। यहाँ सुधी कनेक्ट कीजिएगा, ये आपके डेजर्ट नेशनल पार्क में खोजी गई जो है जंपिंग स्पाइडर की प्रजाति थी। और इसका नाम भारतीय मकड़ी जो विज्ञानी है जिनका नाम है सुधी कुमार एबी के नाम पर रखा गया था। फिर बात आती है कि देखिए राजस्थान में प्रोजेक्ट काराकल। अब यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट काराकल की बात करेंगे तो पहली बात तो प्रोजेक्ट काराकल, ये काराकल है क्या? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना एफर्ट क्यों डाल रहे हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है काराकल जो है ये आपकी क्या हो जाएगी? दुर्लभ बिल्ली की प्रजाति। क्या होगी? दुर्लभ, ध्यान रखिएगा, दुर्लभ बिल्ली की प्रजाति हो जाएगी। बोलो क्या होगी? दुर्लभ बिल्ली की यहाँ पर प्रजाति रहने वाली है। और दूसरी बात, इसका जो है वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा इसका? काराकल। काराकल बोलो क्या हो जाएगा? इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा काराकल। काराकल। और काराकल को बचाने के लिए ही हमने प्रोजेक्ट काराकल क्या किया है? एक कैंपेन चलाया था, एक अभियान हमने चलाया है। कहां से? तो ये हमने रणथंभौर सवाई माधोपुर से हाल ही में, ध्यान रखिएगा, इसी प्रोजेक्ट काराकल तो ठीक है, लेकिन काराकल को ही क्या करने के लिए? संरक्षण प्रदान करने के लिए, ताकि इसकी जो है क्या है सेफ्टी की जा सके। तो हमने जैसलमेर में क्या किया है, तो आप कहेंगे भारत का पहला गॉट बैंक जो है यहाँ पर स्थापित किया है। मैडम जी, ये गॉट बैंक जो अभियान है इसका उद्देश्य क्या है? तो मान लीजिए कोई बकरी, इसमें क्या होगा, बकरी का जो जिसकी बकरी है, मान लीजिए जो पशुपालक है उसकी बकरी को अगर ये बिल्ली खा जाती है तो यहाँ पर क्या होगा? तो पशुपालक को जो बकरी बैंक है वहां से एक बकरी जो है किसको दी जाएगी? पशुपालक को। और भविष्य में उस जो है बकरी से क्या होगा? अगर एक मेमना पैदा होता है तो उस मेमने को क्या करना होगा? उस गॉट बैंक को जो है देना होगा। तो ये भी आपके किसके लिए किया गया है? तो इस दुर्लभ बिल्ली को बचाने के लिए ही भारत का पहला गॉट बैंक भी जो है स्थापित किया है जैसलमेर में। ये भी आप यहाँ रखेंगे, तो दोनों कनेक्टेड भी है ना। अब देखिए प्रोजेक्ट का मैंने बता दिया कि राजस्थान वन विभाग के द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान सेकॉन और टाइगर वॉच के सहयोग से शुरू किया गया है। उद्देश्य नाम से समझ में आ रहा है। बाकी मैंने आपको सब बता दिया कि सौमिता मुखर्जी के द्वारा प्रधान अन्वेषक के रूप में, डॉक्टर अयान साधु धर्मेंद्र खंडाल जो है क्या है? सह प्रधान अन्वेषक के रूप में। अब देखिए ये क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि
कि ये जो बिल्ली है अपने लंबे काले कानों के लिए काफी फेमस है, इसीलिए इसको भारत में ब्लैक ईयर कैट के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि भारत में से स्थानीय भाषा में शाय घोष के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे शुष्क प्रदेशों में मिलती है, यानी कि जो भी हमारी अर्ध शुष्क झाड़ियां वाले इलाके हैं, सवाना घास के मैदान है। और स्पेशली राजस्थान की बात करेंगे तो ये हमारे राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में बात मिलती है। दूसरा देखिए, सबसे कम चिंताजनक श्रेणी अगर हम बात करें तो ये आपके लीस्ट कंसर्न में दिखाई दे रही है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करेंगे, उसका शेड्यूल कौन सा है, तो फर्स्ट में हमको दिखाई देता है। साथ ही देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और जो केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्रालय है, उसने प्रजाति जो पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम चलाया था, वहां पर इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की जो है क्या है सूची में शामिल किया था। फिर यहाँ पर आता है राजस्थान सामलात अधिवेशन। ये आपकी पहली बात तो 15 से 16 अप्रैल 2026 को कौन सी जगह, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में आयोजन किया गया। अभी इसका विषय आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि जो साझा संसाधन है उनसे क्या करना है, अपनी समृद्धि को एक नया आकार प्रदान करना। उद्देश्य क्या है, तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में जितने भी साझा संसाधन है उनका संरक्षण करना है, उनका बेहतर उपयोग कैसे किया जा सके, इस बात पर हमको क्या करना है, फोकस करना है, मतलब उस पर ध्यान केंद्रित करना है। मुख्य आयोजक कौन होंगे, तो फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी की बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय चारागाह पशुपालक वर्ष 2026, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग क्या हो जाएगा, राजस्थान सरकार, यहाँ पर स्पेशली आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि देखिए, गौ माता आश्रय स्थल की बात करेंगे तो राजस्थान सरकार ने क्या किया है, जो निराश्रित गौवंश है उनके लिए 457 पंचायत समितियों की एक एक ग्राम पंचायत पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय चारागाह विकास आधारित गौ माता आश्रय स्थल जो है क्या है स्थापित किए गए हैं। और 150 यहाँ पर क्या किए हैं, तो आपको ध्यान रखना है 150 बीज बैंक यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसलमेर में ओरड संरक्षण के लिए क्या है, तो आप कहेंगे राज्य सरकार की एक पहल है, और जो हमारी 3666 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है उसको क्या किया गया है, ओरण के रूप में आरक्षित करने का डिसीजन लिया गया है। अब देखिए, आरक्षित क्षेत्र रामगढ़, फतेहगढ़, जैसलमेर तहसील का जो मोकला है, वीरमा, कानौर जैसे क्या है गांव भी इसमें यहाँ पर शामिल होंगे। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ये ओरण शब्द अरण्य से बना है, और आप जानते हैं बिना छेड़ा हुआ जो जंगल होता है वो अरण्य कहलाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार यहाँ पर मतलब इस भूमि के संरक्षण के लिए जितेंद्र राय गोयल समिति का गठन किया गया था, 2025 में किया गया था, ताकि हम इसको क्या कर सकें, ऑरेंज को जो है प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण प्रदान कर सके। कायलाना झील काफी चर्चा में रही थी, और चर्चा में रहने का कारण क्या था, क्योंकि इसे वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब के रूप में क्या किया गया है, विकसित किया जा रहा है। और दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के विशेषज्ञ के द्वारा क्या है, यहाँ पर मास्टर प्लान तैयार किया गया, स्पेशली आपको ध्यान रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की बात हम करेंगे, देखिएगा कि आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर कायलाना झील को ही हम प्रताप सागर झील के नाम से भी जानते हैं। निर्माण 1872 में किसने करवाया, सर प्रताप सिंह ने करवाया। राजस्थान की पहली ऐसी झील है जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई है। इसी झील से जोधपुर शहर को पानी मिलता है। माचिया सफारी भी क्या हो जाएगा, इस झील के यहाँ पर निकट स्थित है। आप जानते हैं कि देखिए, राजस्थान झील संरक्षण कार्यक्रम 2001 में चलाया गया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 60-40 का रेशियो है। अब देखिए, राजस्थान की 6 झीलें, अब यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ जाता है ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर कि राजस्थान की कौन सी झीलें हैं जो कि इसमें शामिल हैं। फतेह सागर, अब आप कैसे याद करेंगे, दो तो देखिए अजमेर की साथ में याद करना, आना सागर और पुष्कर। दो उदयपुर की साथ में याद करना, फतेह सागर और पिछोला। नक्की झील माउंट आबू हो जाएगी, और मान सागर आपका कौन सा हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। केवला देव में आपकी 43 में जो है सारस गणना यहाँ पर की गई थी, और स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि आयोजक कौन थे, तो केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हो जाएगा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, और साथ ही साथ राजस्थान का वन विभाग। अब यहाँ पर जो स्पेशली आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि देखिए, घना पक्षी बिहार में 22 और भरतपुर डीग बैटलैंड क्षेत्र में कितना है, 81 साइबेरियन जो है एक सारस की उपस्थिति दर्ज की गई थी। अब बाकी जानते हैं कि भरतपुर जो है एक आपके आर्द्र भूमि और पक्षी अभ्यारण्य भी है, पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। साइबेरियाई सारस के लिए प्रसिद्ध है। डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली भी यही है। अजान बांध इसकी उद्यान की जीवन रेखा है। 1981 में रामसर का दर्जा दिया गया, और जबकि आपने इसके बारे में पढ़ा होगा 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, और 1985 में जो है यूनेस्को के द्वारा 1985 में क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया था, विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया।
और 1982 की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है 1982 में क्या मिल जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किसका दिया गया है, तो 1982 में जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और 85 की बात करेंगे तो यूनेस्को में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। और यहां से एक और चीज, यूट्रिकुलेरिया जो आपके ब्लैडर वॉर्ट नामक जो मांसाहारी पौधा है वो भी आपके हाल ही में कहां से मिला था, तो ये भी आपके केवलादेव घना पक्षी। राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क उदयपुर में है। और आपसे पूछे कि दूसरा, अगर आपसे पूछे दूसरा प्रस्तावित पार्क आपके कहां पर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपके अजमेर में हो जाएगा। लेकिन जो उदयपुर में स्थापित किया गया है वहां पर लगभग 80 प्रजातियां पाई जाती हैं। और उदयपुर के कहां पर है, अम्बेरी स्थित मेवाड़ जैव विविधता पार्क में स्थापित किया गया है। जयपुर में जू में हिमालयन भालू, अब आप जानते हैं एक नर और एक मादा हिमालय जो काले भालू को एक्सचेंज प्रोग्राम से क्या किया, बायोडाइवर्सिटी के लिए यहाँ पर अवलोकन किया गया। और नर भालू का नाम क्या है, नाम हरि, और मादा भालू का नाम कमला रखा गया है, ये आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। और जो बाघ शिवाजी है और बाघे नानी के 5 शावकों का जो है नामकरण किया गया है, सूर्या, शौर्य, विजय, अंबे और क्या हो जाएगा, वृंदा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। पहला नेट जीरो कूलिंग सेंटर की बात हम करेंगे या स्टेशन कह सकते हैं, तो जयपुर में आप जानते हैं जयपुर नगर निगम महिला हाउसिंग ट्रस्ट के द्वारा इसको ज्वाइंट रूप से क्या किया है हमने, तो आप कहेंगे नेट जीरो कूलिंग स्टेशन के रूप में स्थापित किया गया। लोगों को भीषण गर्मी से क्या है, राहत प्रदान की जाएगी, इसलिए इसको शुरू किया। सफेद बाघ की राजस्थान की पहली सफारी, सफेद बाघ जो है उसका नाम है क्या, तो आप कहेंगे उसका नाम हो जाएगा भीम, और उसकी एक बहन है गोल्डन, है तो उसकी एक बहन भी है गोल्डन सावक जिसका नाम है स्कंदी। ये पहली बार क्या है, तो आप कहेंगे अभी तक इनको अगर आप देखेंगे तो जब आप नाहरगढ़ जैविक उद्यान जाते हैं तो अलग अलग हिस्सों में दिखाई देते थे, बट अभी इनको क्या है, दोनों भाई बहनों को साथ में जो है क्या किया है, यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान की पहली जो सफेद बाघ की सफारी है वो कहां पर शुरू की गई, तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान आंसर हो जाएगा। झालाना लेपर्ड सफारी में नए नवाचार किए गए, जैसे यहाँ पर मॉडर्न इंटरप्रिटेशन सेंटर विकसित किया जा रहा है ताकि पर्यटन को जो है क्या है, लाइफ वाइल्ड लाइफ अनुभव को बेहतर और अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाया जा सके। इसी के साथ ही देखिए राजस्थान में ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक वाहन को हम बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, चार्जिंग की कमी को दूर करने के लिए हम जगह जगह जो है चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं। हर 300 से 500 मीटर की दूरी पर हम कोशिश कर रहे हैं कि चार्जिंग फैसिलिटी के साथ साथ आपको चार्जिंग नेटवर्क तैयार मिल जाए। ईवी की संख्या लगभग 2.5 और 3 लाख के जो है क्या है, समथिंग यहाँ पर रहने वाली है। और देखिए नई योजना की बात करेंगे जिसमें राज्य में 5000 नए चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वही सेम 300 से 500 मीटर पर आपको चार्जिंग जो है फैसिलिटी मिल जाएगी। शुरुआत में हम जयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा, मतलब ये मेन सिटी है भरतपुर, जहां पर ये शुरुआत की जाएगी। और साथ ही देखिए ये तो बात हो गई आपकी कौन सा ईवी की बात हमने बात कर ली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सामलात अधिवेशन के अलावा प्रोजेक्ट आरा कर के अलावा, तो पहला फ्री वाईफाई जॉन सिटी की बात हम कर रहे हैं, तो ये केकड़ी आपके हो जाएगा। और आप जानते हैं केकड़ी का लोकेशन कहाँ पर है, तो आप कहेंगे केकड़ी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब ये हाल ही में इनोग्रेशन किया गया तब 10 अप्रैल 2026 को, और पूरे शहर में 8 प्रमुख स्थानों पर टोटल कितने एक्सेस लगाए गए हैं, 45 एक्सेस पॉइंट, यानी कि जिनको हम वाईफाई राउटर कहते हैं, तो वो यहाँ पर लगाए गए हैं। हमारी जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट के द्वारा क्या किया गया है, उदयपुर में अभी रिसेंटली राजभाषा का सेमिनार आयोजन किया गया, और ये आपका हो जाएगा 9 से 10। और किसने किया है, तो डिपार्टमेंट आपको बता दिया, कौन सी जगह किया है, तो उदयपुर। और स्पेशली आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है क्या, सेमिनार का मुख्य विषय क्या था, तो आप कहेंगे देश के विकास में भारतीय भाषाओं का योगदान। चलिएगा, तो ये था आज की क्लास, और आज की क्लास के बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन साथ ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर आप आरएस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7 PM करंट कैप्सूल, जहां पर आपके मंथली वाइज आपको क्या मिल जाएगा जी, देखिए मंथली वाइज आपको यहाँ पर मिलती हैं चीजें, कैसे 2 से 4 मैगजीन का कंक्लूजन आपको मिलता है, जैसे चर्चित व्यक्ति हो गए, खेल खिलाड़ी, फिर टॉपिक वाइज में यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाती हूँ। और इसी के साथ ही आप लास्ट में क्या कर सकते हो, क्विज प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल एकदम फ्री, कोई चार्जेबल नहीं है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा मंडे टू सैटरडे हमारी जो क्लास होती है करंट अफेयर्स की, वो आपके होती है सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है। और हर संडे को क्या होता है जी, हमारे एक वीकली टेस्ट होता है करंट अफेयर का, ये भी आपके फ्री है। ये दोनों ही चीजें आपके फ्री हैं, और आपको करना क्या है, प्रोसेस क्या है, इसका लाभ उठाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए
QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और इसका पार्ट यहाँ पर बन सकते हैं। साथ ही देखिए समग्र बैच आपकी LFC बैच है, जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है। मतलब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप चाहें तो जयपुर के टीचर से, अगर आप चाहें तो जोधपुर के टीचर से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। स्टैंडर्ड फीस आपकी 20,000 रुपए है। प्राइम फीस आपका कितना हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करते हैं आप लकी तो आपको मिलेगा 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और प्राइम कोर्स परचेज करने पर प्रीलिम्स और मेंस की फ्री होम डिलीवरी आपको होगी बुक्स की। तो यहाँ पर आपके पास दूसरा आपके देखिए निर्मल बैच 9.0 लाइव फॉर्म स्टूडियो, ये हमारा बैच है 1 जून 2026 से बैच शुरू होने जा रहा है। और यहाँ पर भी सेम चीज, अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं लकी दैन यू विल गेट 5% दैट एक्स्ट्रा, यहाँ पर डिस्काउंट आपको मिलेगा। RS फाउंडेशन, इसमें भी सेम प्राइम कोर्स पर आपको फ्री मिलेगी प्रीलिम्स और मेंस की बुक्स। यहाँ पर प्रीलियम 2.0 टारगेट बैच है, लाइव फॉर्म हमारा स्टूडियो है। स्टैंडर्ड फीस 5,000 रुपये और प्राइम फीस जो है कितना हो जाएगा, 7,500 यहाँ पर हो जाएगा। समग्र बैच हमारा 25 मई से शुरू हो रहा है, दोपहर को 2 बजे हो रहा है। जोधपुर में भी है, जयपुर में भी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, समस्या हो, संदेह हो तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। समग्र मतलब समग्र, जहां पर आपके प्रीलियम्स के साथ मेंस अलॉन्ग विद इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू प्रीलियम्स में वही आपको यहाँ पर मिलेंगे। और समय समय पर आपके वीकली टेस्ट भी आयोजन होता रहेगा ताकि आपका उचित मूल्यांकन यहाँ पर हो सके। फाउंडेशन निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच, ये हमारे स्टूडेंट्स की भारी डिमांड पर हमने शुरू किया है, और उन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो है क्या है, एक कारगर साबित होने वाला है, जिनके पास ना तो स्टडी मटेरियल है, ना कोई भी रिसोर्सेज हैं जहां पर वो अपने सपने को एक साकार जो है क्या कर सकते हैं, सपने को साकार करने के लिए कुछ प्रयास करें। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइस यानी कि 15,000 यानी कि 15,000 में आपको लाइव फॉर्म स्टूडियो बैच मिल रहा है। और फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कीजिएगा। RS प्रीलियम टारगेट बैच है, 4 मई से बैच स्टार्ट हुआ है, 4 मंथ में आपके कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपकी PYQ और साथ ही साथ आपके उचित मूल्यांकन के लिए आपके क्या है, समय समय पर टेस्ट ऑर्गेनाइज होते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वैकेंसी जैसे ही आती है तब तक आपका आई होपफुली कि ये जो है बैच भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है आपकी एक तैयारी में। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।